हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने ये ट्रेड लिया था टेक महिंद्रा में, टेक एम में। ठीक है, 1440 का कॉल ऑप्शन लिया था। ओके, और उसमें मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर 13,500 का प्रॉफिट भी हुआ है। ओके, और अगर आप आज का मार्केट देखोगे निफ्टी फिफ्टी में, तो आज मार्केट साइडवेज ही था, है ना। और टेक एम का भी चार्ट देखोगे तो एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली दी है। ठीक है, तो हम लोग मेरे ये ट्रेड के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैंने ये ट्रेड कैसे पिक किया, ठीक है, उसके पीछे का मेरा क्या लॉजिक था, मेरे स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब समझते, और पूरा चार्ट हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग इसको ट्रेड के बारे में थोड़ा समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप लोग चार्ट देखोगे टेक एम का, तो मॉर्निंग में स्टॉक ने यहाँ पर हमें अपसाइड यहाँ पर ओपनिंग दी है, राइट। और देखेंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग से ही वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है, राइट। और एक हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिला, बट वापिस फिर हमें एक अच्छी यहाँ पर रैली देखने को मिली, राइट। सो अभी ये तो था। इसके बारे में हम लोग मैंने स्टॉक कैसे पिक किया वो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, मैंने अपना सेटअप मतलब ट्रेड फाइंडर टूल है, वहाँ से उस स्टॉक को पिक किया था। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सेक्टर स्कोप है। ओके, अगर हम लोग सेक्टर स्कोप में ठीक है, मेरा आईटी सेक्टर में आता है, राइट। सो अगर हम लोग देखेंगे तो आज आईटी सेक्टर टॉप 3 में है, राइट। निफ्टी फिफ्टी सेंसेक्स के बाद कौन सा सेक्टर है, तो वो आईटी सेक्टर ही है जो टॉप 3 में है। अगर हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेक कैम यहाँ पर टॉप 3 में ही है, राइट। 2 पे ही है। और उसका आर फैक्टर भी 3.19 का है, सिग्नल भी बुलिश ही है। ठीक है, तो यहाँ से तो मुझे सेक्टर का पता लग गया था। सिमिलर और एक मैंने चीज़ यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए थी, वो थी मार्केट पल्स। ठीक है, ट्रेड फाइंडर में ये सेगमेंट है मार्केट पल्स नाम का। उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मॉर्निंग में टेक एम ने यहाँ पर एक सिग्नल भी दिया था, राइट। ये ब्रेकआउट बिकन मतलब ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन वाले जो स्टॉक्स है ना, जो एक लेवल के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देते हैं या फिर ब्रेकडाउन देते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगला हम देखेंगे तो हमारा ऑब्वियसली बुलिश साइड ही व्यू था, तो हम लोग बुल साइड में टेक एम ने सिग्नल दिया था। ठीक है, सिग्नल का टाइम भी था 9:45, और सिग्नल यहाँ पर 2.14% का यहाँ पर मतलब टाइम के बाद इतना मोमेंटम यहाँ पर गया, और स्टॉक 3.40% आज इसकी मोमेंटम है। ओके, सो अगर हम लोग सिमिलरली चार्ट में देखेंगे तो 9:45 को आया था, राइट। तो हमने तो अगर हम लोग मेरी यहाँ पर एंट्री भी देखोगे, मैं मेरी ऑर्डर बुक आपको बताता हूँ। अगर मेरी ऑर्डर बुक देखोगे, देखो मैंने 10:22 को मतलब देखो ये वाले कैंडल पे एंट्री की थी। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था यहाँ पर थोड़ा सा मॉर्निंग में यहाँ पर एक गैप अप के बाद अच्छी खासी रैली के बाद, है ना, अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है स्टॉक, राइट। सो हमने यहाँ पर हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये लेवल। ठीक है, सो हमने वेट किया, जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, हमने एंटर किया, राइट। मेरे अगर एंट्री देखोगे 10:22 की मेरी एंट्री है। ठीक है, 2 ही लॉट से मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, और 30,000 कैपिटल यूज हुआ था ऑलमोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मैंने एंटर किया। ओके, मेरा स्टॉप लॉस था ऑब्वियसली प्रीवियस कैंडल के लो पे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो ये बड़े स्टॉक्स रहते हैं, इनमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। और इनके ऑप्शन जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, है ना। और अगर आप देखोगे मेरी एग्जिट भी
11:18 को है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जैसे ही मैंने मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो ऐसे स्टॉक्स रहते हैं, टेक महिंद्रा बोलो या फिर अदानी स्टॉक्स है ना, टाटा के जो स्टॉक्स है, उनमें थोड़ी सी आईटी सेक्टर में भी थोड़ी सी जो स्टॉक्स है बड़े बड़े, उनमें थोड़ी सी मोमेंटम ज़्यादा रहती है और कैंडल बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सिमिलरली वैसे ही है। तो हमने जैसे ही हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखा, हमने वहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। क्विक ट्रेड था मेरा 11:18 को, ठीक है। 2 ही लॉट से ट्रेड किया था, 30,000 कैपिटल यूज़ किया था और उसमें मुझे यहाँ पर देखोगे अगर पोजीशन में तो मुझे 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये मेरी वेरीफाइड पीएनएल लिंक है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 94 डेज़ की है वहाँ पर मेरी ये पीएनएल है, 94 डेज़ का। आप मेरे अगर प्रीवियस भी पीएनएल देखोगे, ठीक है, अक्टूबर में तो मुझे एक भी दिन पे यहाँ पर लॉस नहीं है, राइट। नवंबर भी अभी तक अच्छा खासा ही जा रहा है, राइट। जहाँ जहाँ जिस जिस दिन मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है उस दिन मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन मिल रहा है उसमें छोटा छोटा पार्ट बुक करके हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। सिंपली अपनी स्ट्रैटेजी है, सिंपल ही अपना लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर अपनी जो स्ट्रैटेजी है, प्लान रहता है, वो रहता है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, ठीक है। वॉल्यूम कन्फर्मेशन अगर हम लोग देखेंगे प्रीवियस डे से ज़्यादा, है ना, मॉर्निंग में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुल्स ने यहाँ पर एंट्री की थी, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा हमें वॉल्यूम कम होते हुए दिख रहा है, पर यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वापिस हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर वॉल्यूम कन्फर्मेशन देखने को मिल रही है, राइट। सो हमारा सिंपल है ट्रेड था, ठीक है। टूल यूज़ किया था क्योंकि टूल की वजह से हमें सिंपली पता लगता है कि हमें कौन से सेक्टर में चेक करना है, राइट। और हमें वही चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमें जल्द जल्द से जल्द हमें जो भी मोमेंटम है उसका पता लगना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेक्टर स्कोप में अगर हमें पता लग रहा है कौन से सेक्टर में यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रही है, राइट, तो हम लोग ऑब्वियसली उसी सेक्टर में फोकस करेंगे और उसी सेक्टर में हम लोग हमारा ट्रेड भी देखेंगे, राइट। और हमें सिंपल ही रखना है ट्रेडिंग को, ठीक है। और अगर हम लोग सिमिलरली निफ्टी विफ्टी की बात देखेंगे तो आज निफ्टी ने मॉर्निंग में गैप अप ओपन किया, है ना, लेकिन पूरे दिन एक साइडवेज टू स्लाइटली थोड़ी सा बुलिश टोन में था, राइट। और अगर हम लोग देखेंगे तो आज मोस्टली यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आईटी सेक्टर, फार्मा और इनके जो स्टॉक्स हैं थोड़े से यहाँ पर हमें आज रिकवरी में दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सारे स्टॉक्स थोड़े से यहाँ पर ग्रीन में ही है, ठीक है। हिट मैप भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और ऐसे डेज में, है ना, हमें सिलेक्टिव स्टॉक ही ट्रेड करने हैं, है ना, और वही बेस्ट होता है। जैसे मैंने आज टेक में चूज़ किया था, ठीक है, सेक्टरल कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। यहाँ से मुझे सेक्टर का पता लगा और मैंने वो ट्रेड में एंट्री ली और क्विक ट्रेड करके उसमें एग्जिट कर दिया, राइट। और आज के सेशन में आईटी एनर्जी सेक्टर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ थी, है ना। और आज मैंने एक जो ये ट्रेड किया था, ठीक है, सिंपल लॉजिक के साथ किया था। और हर वीडियो में मैं आपको यही लॉजिक है जो जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। टेक महिंद्रा में क्लीन ब्रेकआउट था और वही अपॉर्चुनिटी मैंने यूज़ की। हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं होता है ना, लेकिन हर ट्रेड एक लेसन ज़रूर होता है, ठीक है। और हमें वही सीखना है, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। ट्रेड में फटाक से घुसना भी नहीं है, ठीक है। हमारा प्लान होना चाहिए और उसी प्लान को हमें हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टेक महिंद्रा का ट्रेड जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 13,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अपना व्यूज़ शेयर करो कमेंट्स में, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए। और याद रखो, मार्केट में कंसिस्टेंसी आती है क्लियरिटी और पेशेंस से, ठीक है। स्पीड से नहीं आती है, ठीक है, लर्निंग से आती है, सीखने से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेटअप और लर्निंग के साथ। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन।